And Mind, Body and Soul में I would love to introduce you to a certified personal trainer, coach, nutritionist, model and actor. हुमायूं मसूद, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप बड़े टाइम बाद आप आए हैं। बिल्कुल, और हम बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से हमें स्ट्रेचेस भी बताते हैं और हर चीज़, विच रिमाइंड्स मी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हुमायूं हम लोग कितना सफ़र करते हैं। जैसा मैं कल टेनिस खेल कर आई हूँ, नहाई और मैं सोई हूँ एंड आई थिंक मैं गलत सो गई, या तो मैं अपने कंधे के ऊपर सो गई और समथिंग, बट आई ऑफन हैव दीज नेक एक्स एंड या चुप पड़ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है एंड आई जस्ट फील लाइक एज इफ हम लोग शायद वर्कआउट से पहले इतने अच्छे स्ट्रेचेस भी नहीं करते काफ़ी दफ़ा, राइट? ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ व्हाइल। तो आज हम आपसे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी को कैसे सही कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ नेक पेन, राइट? तो नेक पेन का आप पहले तो सबसे पहले बताओ पोस्चर क्या होना चाहिए हमारा नेक का, हमें कैसे रहना चाहिए? अच्छा, आपने स्टार्ट किया स्लीपिंग से, तो सबसे पहले आपने चेक करना होगा कि आपका पिलो सही है, क्योंकि अक्सर लोगों का पिलो सही नहीं होता, उस वजह से भी पेन होता है। देन फिर सेकंड आपको चेक करना होगा आपका जो सोने का पोस्चर है वो सही है, क्योंकि लोग अक्सर ही होते हैं जैसे लेटे देन वैसे ही सो गए, हाथ यूँ रखा है तो हाथ के ऊपर सो गए, वो बिल्कुल गलत है। जैसा आपको पता होगा कि सुन्नत भी तरीका के राइट हैंड के ऊपर आप तरीके से वो परफेक्ट पोस्चर है आपका, जो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, सेकंड आपने बोला कि पेन देन स्टिफनेस, दो डिफरेंट चीज़ें। पेन के अंदर आपने चेक करना है कि आपको पेन किस तरह का हो रहा है। एक तो स्टिफनेस होती है, थोड़ा खिंचाव की तरह है, तो वो तो सोरनेस स्टिफनेस है, वो आप दो चीज़ों से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको फ़ौरन रिलीफ करना है आप आइसिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, अगर रिलीफ नहीं मिल रहा हीट पैड यूज़ कर सकते हैं। और आजकल स्प्रे भी चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन स्प्रे हीट के नाम से, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो फ़ौरन रिलीफ कर देगा, लेकिन वो टेम्प्रेरी होगा। आपको बाकायदा इसकी स्ट्रेचिंग करनी होगी, तो आपको लुक आफ्टर करना है कि आपका पोस्चर कहाँ गलत है। सोते हुए। अच्छा, इसी तरह मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो आपका पोस्चर यूँ होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर यूँ रखेंगे तो ग्रेजुअली आपके जो सर का जो वेट है वो ग्रेजुअली, अगर मैं इसको यूँ करता हूँ तो 25 kg तक चला जाता है, अगर आप यूँ करके यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब 25 kg बहुत होता है। अगर आप वेट डंबल भी लिफ्ट करते हैं 25 kg, मतलब कोई नॉर्मल बंदा नहीं उठा सकता। तो आपको यूँ नहीं करना, बैठ के मोबाइल पे यूँ नहीं लगना, लैपटॉप कोशिश ये करें, क्योंकि मैंने अक्सर ऑफिस, मैंने एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया, तो यहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी ना टेबल और चेयर के अंदर ना बहुत, या तो चेयर ऊपर होगी या टेबल नीचे होगी, टेबल ऊपर होगी, तो आपको इक्वली बैलेंस रखना है कि आपके फेस के सामने स्क्रीन हो। यस, एब्सोल्युटली। ये तो आपने बड़ा अच्छा एक रीजन बताया, बिकॉज़ मोस्ट केसेस में अगर आप देखें ऑफिस में तो चेयर्स होती हैं जिसमें आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उसको एडजस्ट कैसे करना है। और काफी दफा टूटी भी होती हैं ऑफिस की चेयर्स। अच्छा, उसी से आपका शर्टी का पेन भी स्टार्ट होता है। ओह गॉड। तो ग्रेजुअली हम आगे बात करेंगे, तो आपको यस, ये आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, या एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारी टेक नेक क्या होती है? What is a tech neck? अगर स्टिफ हो जाए, अच्छा, लॉक हो जाए नेक, अच्छा, उस चीज़ को, और क्या वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं? ग्रेजुअली रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा लोग पकड़ के टक कर देते हैं। हाँ, वो हर कोई नहीं कर सकता। आपके शो पे भी मैंने देखा था, वो बहुत प्रोफेशनल है, वो करें तो बेहतर है। हर किसी से ना कराएं कि अगर वो आपकी नेक लॉक हो गई है तो उसको ग्रेजुअली उसको नॉर्मल स्ट्रेचिंग से दूर करने की, हीट पैड से, ताकि वो रिलीफ मिले, देन ग्रेजुअली मूव है। एकदम से आप पकड़ के नहीं कर सकते और हर किसी से नहीं कराएं। हमारे जिम के अंदर रिसेंटली एक सीन हुआ था, मैं एक कॉर्पोरेट लेवल के जिम के ऊपर काम कर रहा था, तो वहाँ पर एक अनप्रोफेशनल थोड़े से ट्रेनर थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी नेक के अंदर एक क्लाइंट ने आके बोला कि मेरी स्टेप, तो उन्होंने पकड़ के उनको यूँ करा, देन लिटरली रिजा वो नीचे कोलैप कर गया था बंदा, और वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कोलैप कर गया और स्ट्रेट लेट गया। देन फिर हमने आपने अच्छा क्या बता दिया कि अनप्रोफेशनल लोगों से दूर रहें। अल्लाह ना करे अगर गलत नर्व पुश हो गई या दब गई तो आपकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम। बिल्कुल। और ये गलत नर्व और पेन से मेरे ख्याल से हम शियाटिका की जगह आई जाएं, बिकॉज़ शियाटिका भी यही है कि जब आपकी गलत नर्व प्रेस हो रही होती है। तो आप पहले हमारी ऑडियंस को बताएं शियाटिका है क्या? अच्छा, शियाटिका का बेसिकली आपकी जो लोअर बैक की राइट हैंड से अक्सर लोगों को स्टार्ट होता है, जो हिप से स्टार्ट होता है, अक्सर लोगों के काफ तक जा रहा होता है, और वो पेन ग्रेजुअली बहुत पेन करता है। मैंने तो सुना है कि आपके पैर के नीचे तक भी बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर काफ को तक जा रहा होता है, देन नीचे इतना ये ग्रेजुअली काफ पे आके ख़त्म हो जाता है, देन लोगों के इनर थाई पे भी जा रहा होता है। अच्छा, इसका रीज़न ये होता है कि लोगों के ग्लूट्स और इनर थाई वो ट्रेन नहीं करते। और पहली चीज़ यूजुअली आप देखेंगे हमारे जो लड़के हैं या बड़ी एज के अंकल हैं, तो वो बाइक यूज़ करते हैं, तो अगर आप बाइक देखेंगे उनकी बाइक के पोस्चर भी सही नहीं है। अक्सर आप देखेंगे वो यूँ बैठ के जा रहे होते हैं,
बिल्कुल टेढ़ा पोस्चर होता है उनको। तो किससे बैठना चाहिए? आपको बिल्कुल स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट करके, या तो वो यूं बैठे होंगे। बट कमर भी तो रह जाती है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस, आप सोचो कितना लंबा लंबा रास्ता ये लोग तय कर रहे हो। लेकिन मैंने भी किया है, लेकिन आपको खुद ग्रेजुअली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा। और अक्सर लोगों को आप देखेंगे वो जिनकी हाइट लंबी है माशाल्लाह, वो हमेशा यूं बैठते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप इसकी वॉक करते हुए आपने आपको चेस्ट को अप रखना है, स्ट्रेट होके चलना है। सेकंड, आपने बैठते हुए ऐसे बैठना है, आपने ऐसे नहीं बैठना। एक तो ये आपके पूरे पोस्चर को खराब कर देता है, सेकंड आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल जीरो कर देता है। अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऑफ कोर्स, और आप इंप्रेशन भी गलत फॉर्म कर रहे हो अगर आप यूं स्लाउच करके बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं, जैसे हमारा आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको देखें, वो कभी भी आपको ऐसे ढीले बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। देन वो स्ट्रेट यूं बैठे होते हैं। उसका मेन रीजन यही होता है कि वो ट्रेन किया जाता है उनको ऐसा। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये इंप्रेशन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आप किसी को देखते हो तो सबसे पहले आप उनका पोस्चर ही, बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, शोल्डर्स कितने बैक हैं, कितना डिस्टेंस। अभी तो मैंने रिसेंटली, वैसे नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई रियली बीन नोटिसिंग कि जब औरतें चलती हैं तो उनके कान और उनके शोल्डर के बीच में भी कितना डिस्टेंस, अगर बड़ा एलिगेंट और ग्रेसफुल बंदी सिर्फ उस वक्त लगती है जब उसने, अगर वो कैरी करने से। एग्जैक्टली। और आपका माशाल्लाह पोस्चर अच्छा और भी है, तो वो स्ट्रेट होके जितना चलेंगे तो आप बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो हम लोग शियाटिका पेन की बात कर रहे हैं, एंड यू नो आई नो फैमिली मेंबर्स हु हैड सिवियर शियाटिका पेन। मेरी दोस्त की अम्मी को भी था, एंड काफ़ी केसेस में बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है कि आपकी मोबिलिटी भी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंड यू नो मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल जीरो। उसकी अम्मी को तो कैरी करके सीढ़ियों से नीचे लेके आना पड़ा था, वो तो बिल्कुल ही नहीं हिल पा रही थी। क्या ये क्योरेबल है? लोग बड़ा घबराते हैं इस चीज़ से। रिजब बिल्कुल है, लेकिन टाइम लगता है। अच्छा। मैंने आपको बताया जैसे शुरू के अंदर रिलीफ, फॉरन रिलीफ के लिए तो आप पेन किलर ले सकते हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन ये कवर होता है, ग्रेजुअली होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेट हो जाता है। आपको उसको ट्रेन करना होता है, उसकी मोबिलिटी के ऊपर काम करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करना होता है, तो और सेकंड आपके इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मसल को स्ट्रॉन्ग करने से शियाटिका का पेन नहीं होगा। अच्छा, अभी तो हम लोग ब्रीफली टच करेंगे सारे पॉइंट्स को, फिर इसके बाद हुमायूं विल बी काइंड इनफ टू एक्चुअली शो अस सम पोजीशंस एज वेल जो हम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जनरल हेल्थ मैनेजमेंट पे। हमें किस तरह पता चल रहा है कि हमको एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये जॉइंट यहाँ जहाँ पे दर्द हो रहा है ये सही वाला दर्द है, गलत वाला दर्द है? एक तो होता है ना कि जब मसल जल रहा है, आपको खुशी हो रही है कि हाँ यार मजा आ रहा है, I'm gonna be ripped tomorrow, ठीक है, बट काफी दफा ऐसा नहीं होता। काफी दफा अगले दिन आप पड़े हुए होते हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया कल, गलत मसल। तो अच्छा, सबसे पहला ये आपने जो मसल सोरनेस है वो अच्छा है, वो मसल के अंदर होगा। अगर आपने अभी बोला जैसे हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, जैसे आप भी करते हैं, तो आप ज़्यादा रेपिटेशंस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका जो मसल है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, उसमें फैट बर्न हो रहा है, तो वो सही है। सोरनेस है, ग्रेजुअली टाइम के साथ रिकवर हो जाएगा। आपकी डाइट अच्छी होगी तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो वो टाइम लेता रहेगा। अच्छा, सेकंड, जॉइंट के अंदर पेन, अगर पेन चुभ रहा है, मैं सिंपल उर्दू में बोलूँगा, अगर पेन चुभ रहा है और आपको बार बार पल्सेट कर रहा है जैसे, बिल्कुल वो खतरनाक है। अगर कहीं आपको वर्कआउट करते हुए आपको लगा कि अगर ऐसा है, आप वर्कआउट के ऊपर अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे, अपने ईगो पे नहीं लाएं उसको और साइड पे रख दें और उसको वहीं रोक लें।